हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है लाइन एंड एंगल क्लास 9। और यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते और सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल से आपको नॉलेज ही मिलेगी, कोई फालतू की चीज़ तो मिलेगी नहीं। तो चलिए पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ एंगल कितने होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट होता है, वैसे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक क्विक जो रिवीजन होता है वो जानना ज़रूरी होता है। जो हमारा पहला होता है, पहला, ठीक है, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल, सॉरी, एंगल। ठीक है, ये हमारा एक्यूट एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन, मान ग्रेटर देन जीरो। और मान लीजिए हमारा एंगल कोई एक्स है, ठीक है, और ये लेस देन 90 होता है। ठीक है, क्या है एक्यूट एंगल, हमने क्या मान लिया, एक्स अगर है एक्स डिग्री तो ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा और लेस देन 90 होगा, और उसका जो फिगर होगा कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, अगर यहाँ मैं इसको 0 मान लूँ, ए मान लूँ, और इसको क्या मान लूँ, बी मान लूँ। ठीक है, तो मैं कई सारे बच्चों को ये भी देखा हूँ कि बाद में उनको कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल में। तो एक्चुअल क्या होता है कि अगर हम इन दोनों आर्म को देखें, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जो ये पॉइंटेड फॉर्म होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और ये दो एंगल के आर्म हो गए, ये एंगल आर्क कहलाता है हमारा। क्या कहलाता है? ये एंगल आर्क कहलाता है, एंगल आर्क। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा होता है? ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसको भी मान लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, और लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ठीक, जो भी एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से क्या होते हैं, कम होते हैं, उन्हें ऑब्ट्यूस बोलते हैं। वो कैसा रहता है, वो हमेशा ऐसे रहता है। ठीक है, वो ऐसा रहता है, मतलब देख रहे हैं ये क्या है, ये बंद, क्लोज होने, क्लोज होता जा रहा है, लेकिन ये क्या है, फैलता जा रहा है। तो कोई भी एंगल जो आपको लगे कि हाँ वो नैरो है, क्लोज हो रहा है, तो किस टाइप का होगा, चाहे उसका मेजरमेंट दिया हो चाहे ना हो, एक्यूट होता है। और जो फैल रहा हो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंगल आर्क हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। थर्ड हम ले लेते हैं राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल, सिंपल सी बात, जो भी एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और उसका सिंपल, और यहाँ पर ये जो एंगल आर्क होता है वो इस तरह का होता है, जहाँ फिर इस तरह का एंगल आर्क बना हो उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। फोर्थ जो हमारा होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसको अगर 1 डिग्री मान लें तो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है, और लेस देन क्या होता है, 360। ठीक, ये होता है। और एक किस तरह का होता है, ये होता है आपका इस तरह। ठीक है, ये ऐसे घूम के आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओ हो गया, इसको ए मान लो, और ये बी हो गया। ठीक है, क्लियर है। कंप्लीट एंगल तो सर्कल होता ही है। एक होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। पांचवा कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसको अगर हम लोग क्या मान लें, x डिग्री मान लें, तो ये क्या होता है, इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होता है ये, सॉरी 180 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। जीरो कहीं यहाँ पर होता है, ए यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा, एंगल आर्क आपका इस तरह रहता है, ठीक है। ये तो एक जो सिंपल फॉर्म होते हैं एंगल के वो होते हैं। अब इसे में कुछ देखो अलग अलग भी एंगल ले लिए जाते हैं, जैसे मैं इसी में बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और एंगल को रीड करने के दो तरीके हैं। एक तो वहाँ पर जो स्पेसिफिक वैल्यू दे दी, जैसे यहाँ पर 30 दे दिया, 40 दे दिया, इसका मैंने कोई नाम ही रख लिया। मान लो मैंने इसका नाम क्या रख लिया, एंगल एक्स ही रख लिया, ठीक है, एक्स डिग्री। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एंगल एक्स, ठीक है, एंगल एक्स डिग्री, ठीक है। लेकिन मान लो ये ना दिया हो तो इसको किस तरह रीड करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हम रीड करते हैं, एंगल की साइन होती है ये बनाएंगे, ठीक है। और ये वर्टेक्स हमेशा जीरो रहना चाहिए, हम चाहे जिधर से रीड करें, चाहे हम इधर से शुरू करें चाहे इधर से शुरू करें। हम अगर इधर से शुरू कर रहे हैं तो पहले ए आएगा, फिर यहाँ पर वर्टेक्स जो यहाँ नोक होता है ये कॉर्नर, ठीक है, ये बीच में आएगा, और बी क्या आएगा, लास्ट में आएगा, ठीक। उसी तरह और ऊपर से भी ले सकते हैं, बी ओ ए, ठीक है। क्लियर है इतना कि जब एंगल रीड करना हो तो इस तरह रीड करते हैं। लेकिन इसी में एक और एंगल है, वो क्या है, अगर मैं यहाँ पर एब्ट्यूस एंगल को हटा दूँ तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल भी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा, तो जानना यहीं पर समझ लेते हैं। अब बोल दे कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी, क्या लिख देगा वो, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, सॉरी थोड़ा सही, क्या लिख दे वो, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल जब ए ओ बी बोल देगा तब हम किधर मेजर करेंगे, तब हम यहाँ नहीं मेजर करेंगे, तब हम मेजर करेंगे इस साइड से ऐसे, ठीक है। क्लियर हो गया। वैसे यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, अगर इसको देखा जाए तो क्या है, एंगल ए ओ बी है। और जब रिफ्लेक्स एंगल लेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ, ठीक है। जब रिफ्लेक्स एंगल लेंगे तो एंगल या आर्क ये होगा, जब सॉरी सिंपल एक्यूट में लेंगे तो एंगल आर्क ये होगा, लेकिन जब रिफ्लेक्स लेते हैं तो एंगल आर्क हमारा यहाँ से घूम के आता है इधर से, ठीक है। जैसे इसी को देख ले, अगर हम यहाँ अंदर से देखें तो क्या है, एक्यूट एंगल है, लेकिन ऐसे बाहर से देख रहे हैं तो क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एंगल। तो याद रखिएगा, कहीं भी अगर रिफ्लेक्स एंगल बोल दिया जाए और दिखने में वो केवल ऐसा हो तो आपको अंदर वाला आर्क नहीं लेना है, बल्कि बाहर से जो घूम कर आया है इसको लेना है, ठीक है। और रीड करने में दोनों में ए भी आ रहा है, ए ओ बी इसमें भी आ रहा है, ए ओ बी इसमें भी आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक। अब आ जाते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये तो सिंपल हो गए। एक जो हमारा होता है एडजेसेंट एंगल, कौन सा एंगल, एंगल, ठीक है। एडिशन एंगल क्या होता है, देखो कोई भी एक ऐसा एंगल बना लूँ तो समझाऊँ मैं आपको। एक ये एंगल हो गया, ठीक, ये वर्टेक्स हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और एक सी हो गया। यहाँ पर एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ठीक है। इसे एंगल 1 में मान ले रहा हूँ और इसे एंगल 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ऐसे दो एंगल जिनका क्या हो, फर्स्ट वर्टेक्स सेम हो, क्या हो, वर्टेक्स सेम हो। दूसरा क्या होना चाहिए,
वन कॉमन आर्म, क्या वन कॉमन आर्म, आर्म मतलब साइड, ठीक। थर्ड कंडीशन क्या है इसकी, नॉन कॉमन आर्म आर डिफरेंट साइड, नॉन कॉमन आर्म आर इन डिफरेंट साइड, नॉन कॉमन आर्म in different डिफरेंट साइड, ठीक है। हो सकता है सेंटेंस में कुछ गड़बड़ हो तो आप समझ लीजिएगा कैसे होता है। देखो वर्टेक्स सेम है तो ये हमारा ओ एंगल ए का भी है, एंगल बी का भी है, टू का भी है, ठीक है। कॉमन आर्म, कॉमन आर्म क्या है, ओ सी, ओ सी एंगल जब ए रीड करेंगे तो भी आएगा, एंगल टू रीड करेंगे तो भी ओ सी आएगा। नॉन कॉमन आर्म इन डिफरेंट साइड, नॉन कॉमन आर्म क्या है दोनों में, ओ ए ओ बी, ठीक है। ओ ए एंगल ए का जो नॉन कॉमन, ओ ए इस साइड है और इसका ओ बी इस साइड है, ठीक है। इसी को थोड़ा और समझ लेते हैं कि कैसे क्या हो सकता है, जैसे और अच्छे से एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ले ले रहे हैं एंगल वन और एंगल टू, ठीक है। एंगल वन एंगल टू, एक और एंगल है, कौन सा एंगल है, एक एंगल मैं मान ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक पूरा, एंगल थ्री, एंगल थ्री, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों कंपेयर करें तो वर्टेक्स क्या है, दोनों के जीरो जीरो पर आ रहे हैं, ठीक है। कॉमन आर्म दोनों में क्या है, ओ सी है। नॉन कॉमन आर्म ओ ए और ओ बी डिफरेंट साइड में है, लेकिन जब हम इसको इससे करते हैं या इसको इससे करते हैं तो वर्टेक्स क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, क्लियर है। कॉमन आर्म देख लेते हैं, जब हम ए और थ्री को करते हैं कॉमन, शेयर करते हैं किसको, ए और थ्री को, ए और थ्री, ए पूरा ये है, बी ओ ए कितना है, थ्री वाला कौन सा है, बी ओ ए, और फर्स्ट कौन सा है, ए ओ सी, दोनों में कॉमन क्या है, देखो बी ओ ए, ओ ए, ठीक है, क्या आ रहा है, ओ ए ओ ए, और इसमें क्या कॉमन है, ठीक है, बी ओ ए में क्या कॉमन है, इसमें भी ओ ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ ए, ठीक, क्लियर है इतना। अब देखो ये जो कॉमन है दोनों सेम साइड में हो गया, ठीक है। और जो डिफरेंट है ओ सी और इसका क्या है, ओ बी, ठीक है, क्या है, दोनों एक साइड में हो गया, तो ये जो है ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, ठीक है। उसी तरह सेकेंड और थर्ड का देख लेते हैं, इसका मैं दूसरा साइड भी लिख लेता हूँ, ओ बी, ठीक। अब क्या देखते हैं कि जब सेकेंड सी ओ बी लेते हैं, ठीक है, और बी ओ ए लेते हैं थर्ड वाला, इसको मैं थर्ड लिख दे रहा हूँ, ये बड़ा वाला है, यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या हो जाता है, ओ, ये कॉमन हो जाता है, ओ बी कॉमन हो गया, ये वाली लाइन दिख रहे हो, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है। और जो नॉन कॉमन है वो क्या है, ओ सी है और ओ ए है, दोनों सेम साइड में हो गया, तो ये भी क्या होगा, एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। आई होप कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक और बचता है हमारा लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है,
बहुत यूज होता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जगह में, ज़्यादा वो है नहीं इतना। ठीक है, कौन सा हमारा है 6 and 7, क्या है ये लीनियर, सॉरी लीनियर पेयर। इसमें क्या होता है कि दो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये क्या आ जाएंगे 180 डिग्री। तो एंगल 1 एंड 2 को क्या बोलेंगे हम लीनियर पेयर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो पेयर का मतलब होता है डबल। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गए एंगल 1 एंड 2 लीनियर पेयर हो गए। अगर देखा जाए तो हम ए मान ले, इसको ओ मान ले, ये हमारा सी मान ले, ये बी मान ले। ठीक है, एडजेसेंट भी हैं और दोनों का सम 180 हो रहा है, तो लीनियर पेयर भी है। ठीक है, आई होप कि अब आपको एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं और लीनियर पेयर क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल कब नहीं होगा वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, वर्टेक्स सेम होना चाहिए दोनों का, एक कॉमन आर्म होना चाहिए दोनों में, ओसी है कॉमन आर्म। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म इन डिफरेंट साइड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, डिफरेंट साइड होना चाहिए। सेम साइड में होगा तो नहीं होगा, जैसे 1 3 और 2 3 जब लेंगे तब एडजेसेंट नहीं कहलाएगा। और जो हमारा एक लास्ट बचता है वो होता है हमारा 8। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, सॉरी इसको हम जब यहीं पर पढ़ लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ जहाँ पर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट से जितने भी एंगल बनते हैं जो एक दूसरे के क्या हों सामने हों, ठीक है, देखो इसका वर्टेक्स इसकी तरफ है, इसका वर्टेक्स इसकी, हम इसको 1 2 3 4 मान लेते हैं। ठीक है, 1 का वर्टेक्स किधर है, ठीक है, ये आई होप कि आपको दिख रहा हो ये, और इसका वर्टेक्स ये, मतलब एक दूसरे से दोनों क्या है, जैसे आप रामायण वगैरह देखते हैं तीर आते हैं तो एक दूसरे से लड़ते हैं। ठीक है, जब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसका ये नोक इस वाले से टकरा रहा है, इसका नोक ये दोनों एक दूसरे के सामने हो गए, एंगल 1 एंड 3, एंगल 1 और 3 क्या है वर्टिकली अपोजिट है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। उसी तरह एंगल 4 देखो और एंगल 2 देखो, ये भी क्या है वर्टिकली अपोजिट हैं। वर्टिकली क्या है 4 2, ये भी क्या है वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट कब नहीं होंगे उसको भी देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे अब हम ये ले रहे हैं, ये लाइन ले रहे हैं, ठीक है, अब देखो ये तो ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं, ये मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर कोई भी एंगल वर्टिकली अपोजिट नहीं बनेगा, कोई भी एंगल वर्टिकली अपोजिट नहीं बनेगा। ठीक है, सबके नोक तो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन क्या बराबर है, नहीं है, ये ज़्यादा है कम है, इस क्या है ये इसके सामने से ये ज़्यादा फैला हुआ है, ये कम फैला हुआ है,
यहाँ पर ये कम फैला हुआ है, ये ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि वर्टिकली अपोजिट कब होता है और कब नहीं होता है। ये पूरे आपके हैं, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा एक ही जगह, जिससे क्या होगा कि आपको जब भी आप भूलने लगेंगे यहाँ पे रिवीजन करने में आपको इजी होगा। और इसको मस्ट है, अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब इस तरह लेंगे एक्यूट एंगल, मतलब अंदर वाला पार्ट लेंगे, तब तो वो रहेगा एंगल ए बी सी सिंपल लिखेंगे, लेकिन जब रिफ्लेक्स एंगल उसमें लगा देंगे तो हम एंगल आर अंदर ना होकर ये बाहर से घूम कर आएगा। ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, ये 90 डिग्री तो आपका है, लेकिन इसी में रिफ्लेक्स बोल दे तो हम यहाँ से ना होकर अब हमको यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सारे आप नोट्स कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जब कोई दो पैरेलल लाइन हो, ठीक है, दो या तीन, ठीक है, दो या, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी बन जाती है यार, एक मिनट। कोई दो पैरेलल लाइन हो, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई तीसरी ट्रांसवर्स लाइन इस तरह इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, तब यहाँ पर कितने एंगल बनते हैं? एक एंगल तो ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। तो सबका नाम भी लिख लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये 8 एंगल बने। अब इन एंगल का आपस में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन का नाम क्या है, उनको जानते किस नाम से हैं। ठीक है, इन्हीं सबको देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं, हमारा जो पहला है, पहला हमारा है अल्टरनेट। ठीक है, पहला अल्टरनेट, अल्टरनेट में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन सा है? अल्टरनेट, अल्टरनेट में दो पार्ट, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो पहले हम इंटीरियर देख लेते हैं। ठीक है, अल्टरनेट, सॉरी इसे थोड़ा सही कर दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन कौन से हैं? ठीक है, पहले अल्टरनेट ही समझ लेते हैं, अल्टरनेट कहते किसे हैं। ठीक है, ये अल्टरनेट के लिए क्या है कि हम एक लाइन से यहाँ से चलेंगे। ठीक है, यहाँ से हम चल रहे हैं, हमें जेड फॉर्मेशन बनाना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उल्टा जेड हो, सीधा जेड हो, उससे मतलब नहीं, बस जेड शेप बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम यहाँ से चलें, ठीक है, यहाँ से ऐसे चले, यहाँ पहुँचे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचे। अब क्या करना है, हमें टर्न कर लेना है। टर्न किधर है? ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे, तो हम पहले नीचे जाते हैं। ठीक है, नीचे टर्न आए, फिर यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है वहाँ से भी टर्न लेना है। तब टर्न किधर जाएँ? इस साइड जाएँ, किस साइड जाएँ? अगर इधर से आ रहे हैं तो दूसरी साइड हमें जाना होता है। ठीक है, इस साइड जाना होता है, दूसरी साइड। लेफ्ट से आ रहे हैं ना, किधर जाना है हमें? इस साइड जाना है, राइट में। तो दोनों कॉर्नर पर जो एंगल बना, यहाँ पर टर्न किए तो 3 बना, और यहाँ पर टर्न किए तो क्या बना? 6। तो एंगल 3 और 6 क्या है? अल्टरनेट है। क्या है? एंगल 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर क्यों है? कि दोनों एंगल पैरेलल लाइन के अंदर है। ठीक है, इसीलिए इंटीरियर बोला गया। अब दूसरा देख लें, एक तो इस साइड से हो गया। अब इधर से चले हम, इधर से ऐसे चले, यहाँ पहुँचे, फिर नीचे हमने टर्न किया। ठीक, फिर किधर जाना है हमें? अब उसी साइड नहीं जाना है, दूसरी साइड। ठीक है, तो कौन सा एंगल यहाँ पर टर्न किए तो ये एंगल बना, और यहाँ पर टर्न किए तो 5 बना। तो 4 है 5, एंगल 4, एंगल 5। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। ठीक है, अब तो अंदर बन तो अल्टरनेट हो रहा है, लेकिन अब अंदर पैरेलल लाइन के अंदर कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं बन रहा है। तो ये 3,
6 के अल्टरनेट है, 4 5 के अल्टरनेट है। ठीक है, अब अल्टरनेट एंगल होते क्या है, तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो दोनों क्या हैं आपस में इक्वल हैं। क्या है आपस में इक्वल है। तो अल्टरनेट के लिए बस ये याद रखिएगा कि आपको जेड फॉर्मेशन बनाना है। किसी एक पॉइंट से शुरू करिए, ठीक है, किसी एक पॉइंट से चलिए, फिर जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा हो, ठीक है, कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या टर्न होगा, तो वहीं से आप टर्न कर लीजिए। ऊपर जाता है तो ऊपर, नीचे जाता है नीचे, चाहे इधर जाता है, टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद दूसरा टर्न आएगा, तो उसमें क्या है, आप जिधर से आ रहे हैं उस साइड नहीं जाना है, आपको दूसरी साइड जाना है। तो जो दो एंगल बन जाएंगे वही क्या कहलाते हैं, हमारे अल्टरनेट कहलाते हैं। ठीक है, आगे के लिए आपको बस इतना ही जानना होगा, इंटीरियर एक्सटीरियर से कोई मतलब नहीं रह जाता। फिलहाल अभी के लिए बस ये है कि डिटेल में थोड़ा समझ लीजिए कि अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है। ठीक है, आगे तो अल्टरनेट से ही काम चल जाएगा। दूसरा क्या है, इसी फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या, एक्सटीरियर से पता ही चल गया बाहर, बाहर में भी जेड फॉर्मेशन बन सकता है। देखते हैं कैसे बनता है, चलिए। ठीक है, हमने यहाँ से लिया, ठीक, ये लिया, फिर यहीं से चलेंगे। ठीक है, यहाँ से चले, नीचे गए ना, अभी नीचे वाली लाइन को हम थोड़ा ऊपर बढ़ा देंगे। ऊपर बढ़ाएंगे तो कौन सा एंगल बन गया, ये। अब नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, यहाँ से टर्न किए ना, अब जहाँ से टर्न किए उसी लाइन से जिससे आ रहे थे उसको नीचे बढ़ा देंगे। तो ये जो दो एंगल बनेंगे, ये और ये 1 और 8, क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर कहलाएंगे। ठीक है, क्यों कह रहे एक्सटीरियर, क्योंकि दोनों क्या हैं, बाहर हैं, पैरेलल लाइन के बाहर है। ये ऊपर है, ये नीचे, ठीक, पैरेलल लाइन के बाहर, इसलिए एक्सटीरियर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, उसी तरह सेम है, यहाँ से ऐसे हमने चले, ऐसे चला, फिर नीचे मुड़े ना, जिधर से मुड़ रहे हैं, जिस पर जा रहे हैं उसी को हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, तो 2 बन गया। फिर नीचे आए, अब इस साइड जाना है तो इस साइड गए, लेकिन यहाँ आए तो इसको आगे बढ़ा दिया, इस साइड क्या हो गया, 7 बन गया। तो 2 and 7 एंगल 2 एंगल 7। ठीक है, याद रहना चाहिए, आप याद अच्छे समझ लीजिए कि जो अल्टरनेट एंगल होते हैं डिफरेंट साइड में बनते हैं। एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट साइड होगा। ठीक है, पहला राइट है तो दूसरा लेफ्ट साइड होगा, इतना याद रखिएगा। और ऐसा क्वेश्चन वाइवा या 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपके हो गए अल्टरनेट, ठीक है, एंगल, यही अल्टरनेट हो गए 2 2 4। ठीक है, दूसरा जो हमारा एंगल आता है वो होता है करस्पॉन्डिंग। ठीक है, कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग। एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं देख लेते हैं। यहाँ से हम चले ऐसे, ठीक है, क्या करना है, यहाँ से चले, टर्न हुआ, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए। ठीक है, नीचे आने के बाद जिधर से आ रहे हैं, अब अल्टरनेट में इधर चले जाते थे, इसमें क्या है, इस साइड आना है हमें। किस साइड आना है, इस साइड आ गए। ठीक है, तो यहाँ से चले थे तो टर्न किए तो नीचे वाला नहीं बल्कि ऊपर वाला, और जब यहाँ से टर्न करते हैं तो ठीक है, तो 5। ठीक है, यहाँ से चले किधर, नीचे आए, इस लाइन के ऊपर वाला 1, और फिर यहाँ पर इधर जाना चाहिए अल्टरनेट में। अल्टरनेट में किधर चले जाते हैं, इधर, लेकिन अब हमें इधर नहीं जाना है, इस साइड जाना है। क्या बना हमारा, 5। तो 1 और 5 कौन सा, एंगल 1 एंगल 5। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसी तरह यहाँ पर, अब यहाँ पर ऐसे चले, ठीक, नीचे आया हम, फिर इस साइड जाना है तो हम इस साइड ना जाकर इस साइड चले गए, तो कौन सा बना, 6। और यहाँ से ऐसे आए तो इसके ऊपर कौन सा बना, 2। एंगल
2 और एंगल 6। क्लियर है यहाँ तक? और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हो गया। सेम चीज अब यहाँ से ऐसे जब आ रहे हैं, ऐसे टर्न किया ना, अभी क्या लिए थे? पहले वाले के ऊपर, फिर जहाँ से इस साइड गए उसका, ठीक है, दोनों ऊपर ऊपर लिए। अब क्या करना है हमें? जहाँ से टर्न किए तो 4 इस लाइन के नीचे है, और इधर गए तो इसके नीचे 8। ठीक है, अभी ये ऊपर ऊपर था, अब नीचे वाला। ठीक है, कौन सा हो गया? सॉरी, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, उसी तरह एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप कि ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो थर्ड बनता है हमारा, देख लेते हैं थर्ड क्या है। यहाँ कैसे लाइन खींच लेते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड हमारा है कॉन्जिक्यूटिव। कौन सा है? कॉन्जिक्यूटिव एंगल। कॉन्जिक्यूटिव एंगल, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव एंगल किसे कहते हैं? देख लेते हैं उसे। कॉन्जिक्यूटिव एंगल क्या होता है कि जैसे हमने करस्पॉन्डिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे स्टीरियर की एक प्रॉपर्टी, सॉरी अल्टरनेट की एक प्रॉपर्टी थी कि दोनों अलग अलग साइड पर होते हैं, एक लेफ्ट में होता है तो एक राइट में होता है। ठीक है, उसी तरह इसका क्या होता है, करस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि इसमें दोनों सेम साइड होते हैं, और दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर होंगे, या तो दोनों पैरेलल लाइन के नीचे होंगे। ठीक है, जैसे 1 5 सेम साइड है, और दोनों क्या है, 1 इस ऊपर वाले पैरेलल लाइन के ऊपर है, और 5 क्या है, नीचे वाले पैरेलल लाइन के ऊपर है। ठीक है, उसी तरह 2 6 4 8 7 8 इतना देख सकते हैं। उसी तरह कॉन्जिक्यूटिव का भी एक प्रॉपर्टी होता है। कॉन्जिक्यूटिव में क्या होता है कि एक सेम साइड होते हैं। कौन से? सेम ही साइड, एक ही साइड दोनों एंगल होते हैं। एक पैरेलल लाइन के नीचे, पहले के अगर नीचे वाला ले रहे हैं तो दूसरे वाले पैरेलल लाइन के ऊपर वाला। इसके नीचे कौन है? 4 इस साइड में, और इसके ऊपर कौन है? 6। एंगल 4 एंगल 6। उसी तरह सेम इस साइड 3 और 5, एंगल 3 एंगल 5। अब जैसे इनका आपस में रिलेशन था कि भाई ये इक्वल होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव में क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव में क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। सप्लीमेंट किसे कहते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आता है उन्हें सप्लीमेंट कहते हैं। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अल्टरनेट हो गया, करस्पॉन्डिंग हो गया, कॉन्जिक्यूटिव हो गया। अब कोई बच नहीं रहा है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ और तो छूट नहीं रहा है कि कुछ ऐसा। वर्टिकली अपोजिट तो आपको पहले ही पता हो गया है। ठीक है, कि वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसी? एक स्ट्रेट लाइन बिना टर्न हुए एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो जो एरो बनता है, वर्टेक्स बनता है, एक का वर्टेक्स दूसरे वाले वर्टेक्स से, जैसे हम लोग रामायण महाभारत आप देखे होंगे तो तीर टकराते हैं ना ऐसे, तो सेम फिर से यहाँ, तो यहाँ से ये, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से गए, यहाँ आए, एक ये नोक बन गया, यहाँ से ऐसे गए, तो दोनों आपस में टकरा रहे हैं ना, इनके सामने सामने वाले क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट होते हैं। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं सोच रहा हूँ एक और इसी में थोड़ा सा समझा दूँ। अगर मान लीजिए सपोज दैट ऐसे 3 लाइन हो जाए, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेम ऐश कर सकते हैं। पहले इन दोनों को देख सकते हैं, फिर इन दोनों को देख सकते हैं, या बीच वाले हटाकर इनको देख सकते हैं। सारे रूल सेम एज ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई एंगल बना दूँ, यहाँ पर मैं क्या एंगल बना दूँ? 9। यहाँ पर क्या बना दूँ? 10। ठीक है तो जब इन दोनों का तो हो गया, अगर इन दोनों को ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होंगे? अल्टरनेट 5
7 और 10 अल्टरनेट हो जाएंगे, 5 9 क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम है, अगर इसको लेना है, बीच वाले को नहीं लेना है, तो सेम रूल वही हो जाएगा, यहाँ से बड़ा सा थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ 3 10 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, वो इसलिए होता है कि भाई जब आपको कोई चीज़ समझाई जाती है ना, तो उसमें टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट को समझाना या समझने में टाइम लगता है। नहीं तो मैंने देखा है कि कुछ लोग 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, 10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, और वो बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है, उनको केवल व्यू चाहिए कि आपको लगेगा कि हाँ आप छोटा सा वीडियो है, इतने में हमारा काम चल जाएगा, वहाँ पर आपको कोई नॉलेज नहीं मिलती। वो केवल अपने व्यू के लिए कहते हैं, आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, आप खुद देखिए कि आप जब अपने डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप स्कूल में जब समझाया जाता है, तो कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो भाई टाइम तो लगेगा ही। अब ये मैं ज़बरदस्ती का 10 15 मिनट अगर है तो उसको मैं ज़बरदस्ती 5 मिनट में करूँ तो जाहिर सी बात बेवकूफ़ बना रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। और क्वेश्चन लगाने से ज़्यादा मैं ये भी देखा हूँ कि बच्चों में क्या होता है कि भाई क्वेश्चन उनका बस यही होता है कि किसी तरह एक्सरसाइज लग जाए, बस हमारा काम ख़त्म, हम ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब वो भले उनको अच्छे से आ रहा हो ना आ रहा हो, ठीक है, बस सबके माइंड में यही होता है कि एक्सरसाइज खत्म हो जाए। इवन एग्जाम्पल भी लोग नहीं टच करते, जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि देखिए जब तक आप फार्मूले को और उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि एक्चुअल में ये फार्मूला है, क्यों नहीं है, कैसे है, इसको नहीं समझेंगे, तब तक आप अच्छे से उस चैप्टर का नॉलेज नहीं ले सकते। और आज के समय में क्या हो गया कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, सिंपल स्टोरी टाइप बना दिया, एमसीक्यू में किसी टाइप का बना दिया, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप फार्मूले के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे इस तरह। ठीक है, तभी आप उन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, और फिर आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा इजिली सब लगा पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपको नॉलेज ही मिलेगी, कोई फालतू का ज्ञान तो यहाँ पर मिलेगा नहीं, फालतू की चीज़। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 और 6.2। ठीक है, क्योंकि नई बुक जो है उसमें 2 ही दिया है, क्योंकि जो हमारा 3rd चैप्टर पुरानी बुक वाला था 6.3, जिसमें एक्सटीरियर एंगल वाला था, ठीक है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, वो सिलेबस से डिलीट हुआ है, इसलिए उसको नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसको नहीं सॉल्व करना है, वो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।